बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत परिपथ आरेख। तो सबसे पहले वैद्युत परिपथ क्या है, ठीक है। वैद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट इसे बोलते हैं इंग्लिश में, किसे हम लोग वैद्युत परिपथ कहेंगे, ठीक है। इसे पहले समझ लेते हैं। तो वैद्युत धारा के सतत बंद पथ को वैद्युत धारा के सतत बंद पथ को, ऐसा पथ जिसमें जो है धारा का प्रवाह हो, लगातार हो, ऐसा मार्ग जिसमें धारा का प्रवाह लगातार हो, तो उस सतत बंद पथ को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत परिपथ, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास एक सेल है और सेल पर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस लिखा है और इसमें एक तार जोड़ दिया हमने, इसके सिरे से एक तार जोड़ दिया हमने ऐसे, ठीक है। ये तार जुड़ गया इसके सिरों से, तो क्या होगा इस बंद पथ, अब ये क्या होगा कि आवेश का प्रवाह इस तार से होकर के ऐसे लगातार होगा, आवेशों का प्रवाह, तो आवेशों का प्रवाह कैसा होगा, सतत होगा, ठीक है, लगातार होगा। और ये बंद पथ है, तो सतत बंद पथ, ये वैद्युत धारा का सतत बंद पथ ही क्या है, वैद्युत परिपथ, ठीक है। तो ये हो गया वैद्युत परिपथ। अब हम लोग वैद्युत परिपथ आरेख पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि इस वैद्युत परिपथ में जो युक्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है, उन युक्तियों का एक संकेत होगा और कौन कौन सी युक्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं उनका संकेत क्या है, यही हमको जानना है, ठीक है। तो एक कॉलम बना करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं अवयव, कौन कौन सा अवयव इसमें लगता है, वैद्युत परिपथ के अवयव क्या क्या हैं, ये लिख लीजिए। क्रम संख्या हो गया सपोज ये वाला, और यहाँ पर जो है उस जो अवयव प्रयुक्त किया जाएगा उसका प्रतीक रहेगा, अवयव का प्रतीक। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या हम लोग इसमें प्रयोग में लाते हैं। कौन वैद्युत परिपथ के अवयव क्या हैं जो परिपथ में प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पर विद्युत सेल, विद्युत सेल, विद्युत सेल वैद्युत परिपथ में यह वह युक्ति होती है जो परिपथ में विभवांतर स्थापित करता है और जिसके कारण से धारा का प्रवाह होता है। तो विद्युत सेल आवेशों पर बल लगा करके उसको चलाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, विभवांतर स्थापित करके। तो उस युक्ति का नाम क्या है, विद्युत सेल। अब विद्युत सेल जब हमारे परिपथ में लगाया जाता है तो उसका प्रतीक क्या होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक ऐसी बड़ी सी खूंटी और एक छोटी, ठीक है। ये इधर वाला एक टर्मिनल ये वाला, इस पर प्लस लिखा रहेगा और एक वाले पर क्या लिखा रहेगा, माइनस लिखा रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत सेल, और ये इसका क्या रहेगा, प्रतीक होगा, ठीक है। अब नंबर 2 बैटरी, बैटरी होगी। तो बैटरी होता ही क्या है, बैटरी सेलों का संयोजन, सेलों के संयोजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, ठीक है। तो बैटरी कहें या इसे कहें सेलों का संयोजन, सेल हम जो जोड़ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे एक सेल है
अगर आप एक से ज़्यादा सेल लगा रहे हैं, सपोज मान लीजिए एक ये प्लस माइनस, तो एक सेल हो गया। आप और भी सेल लगा रहे हैं, ये प्लस और माइनस, तो ये दूसरा सेल हो गया। ऐसे और लगा रहे हैं तो ये तीसरा सेल हो गया। ठीक है, तो ये सेलों का संयोजन ही क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। तो अब इसको क्या बोलेंगे? बैटरी। और इसको क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में जो है तीसरे में हम लोग कुंजी लेते हैं। कुंजी या की से बोला जाता है। तो वैद्युत परिपथ में कुंजी जो लगाई जाती है वो वैद्युत परिपथ में आवेश को प्रवाह को बनाए रखने के लिए या आवेश को रोकने के लिए, वैद्युत परिपथ को चालू करने के लिए तथा वैद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए जिस युक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को कहते हैं कुंजी। जैसे घरों में जो बोर्ड में स्विच लगे रहते हैं ऑन ऑफ वाले, वही क्या होते हैं? कुंजी होती है। ठीक है, तो ये कुंजी यहाँ पर जो है दो तरह की होगी। एक दाब कुंजी होती है और एक प्लग कुंजी होती है। तो दो टाइप की कुंजी हमारे पास में होती है वैद्युत परिपथों में। एक को हम लोग बोलते हैं प्लग कुंजी और एक को बोलते हैं दाब कुंजी। ठीक है, तो ये दो तरह की कुंजी होती है। एक कुंजी तो ऐसे होती है, ठीक है, एक कुंजी इस तरह की होती है और एक कुंजी जो है ये इस तरह की होती है। दो प्रतीक हैं कुंजी के, एक ये है और एक ये है। और इस कुंजी में अगर ऐसे लगा दिया गया बीच में तो ये बंद कुंजी है, मतलब इससे धारा का प्रवाह होगा। और अगर ये जो है इस तरह से दिखा दिया गया, सपोज करिए ऐसे, तो इसका मतलब ये खुली कुंजी, इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे इसमें दिखाया गया दाब वाले में अभी ये ओपन है, ठीक है, तो धारा यहाँ से यहाँ जाएगी लेकिन इससे आगे नहीं जाएगी, तो ये खुली कुंजी है। अगर इस तरह से इसमें दिखा दे तो ये क्या है? खुली कुंजी है। और ये कैसी है? बंद कुंजी है। ठीक है, तो दो प्रकार की कीज होती हैं। एक ये दाब कुंजी से बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे? प्लग कुंजी। ठीक है, ये क्या है? प्लग कुंजी। और ये क्या कहलाता है? दाब कुंजी। और ये बंद है और ये क्या है? खुला हुआ है। ये कुंजी खुला हुआ है और ये कुंजी बंद है, अर्थात धारा का प्रवाह नहीं करेगा। तो ये दो प्रकार की कुंजी हमारे पास में होती है। तो अब कुंजी हो गई। इसके बाद में जो है चौथा तार संधि। संधि का मतलब होता है जोड़। यदि किसी तार में जोड़ है, ठीक है, तार को आपस में जोड़ रहे हैं, तो एक तार ऐसे जा रहा है, अगर एक तार ऐसे जा रहा है तो ये क्या है? तार के जोड़ का साइन। ये कैसे गया और यहाँ पर आकर के ये वाला तार आकर के इस वाले तार से यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, तो ये तार संधि हो गई। नंबर 5 तार संधि होती है। ठीक है, तो तार क्रॉसिंग भी होता है कि तार को आप जब नहीं जोड़ रहे हैं, एक तार को दूसरे तार से अगर आप पास करा रहे हैं तो उसे बोलेंगे तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग कैसे होता है? तो अगर ये तार ऐसे जा रहा है और दूसरा तार इस तार से नहीं जुड़ रहा है, तो इस तरह का जो प्रतीक होगा उसे कहेंगे तार क्रॉसिंग। तो इसे भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद वैद्युत परिपथ में बल्ब प्रयोग में लाया जाता है। वैद्युत बल्ब प्रयोग में हम लोग ले आते हैं। तो अब छठा वैद्युत बल्ब। वैद्युत बल्ब, इसका क्या साइन होगा? तो वैद्युत बल्ब के लिए हम लोग ये अगर ऐसा साइन दिखा दे रहे हैं तो इसे हम लोग क्या समझेंगे? वैद्युत
बल्ब समझेंगे। ठीक है, अब ऊपर से मिटा दे रहे हैं। बल्ब हो गया। इसके बाद में प्रतिरोधक, वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो चीज़ वैद्युत धारा को बहने से रोकती है परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में, उसी का नाम क्या होता है? प्रतिरोधक। ठीक है, तो प्रतिरोधक का साइन क्या है? ये वाला जो साइन है ये प्रतिरोधक का है। ठीक है, प्रतिरोधक हो गया। इसके बाद में एक होता है धारा नियंत्रक। ठीक है, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, उसकी क्या पहचान है? धारा नियंत्रक क्या होता है कि वैद्युत परिपथ में वैद्युत परिपथ में धारा के मान को बढ़ाना अथवा कम करना, जो युक्ति ये कार्य करता है कि वैद्युत परिपथ की धारा को बढ़ा दे अथवा उसको कम कर दे, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं धारा नियंत्रक। ठीक है, धारा नियंत्रक की साइन क्या है? धारा नियंत्रक की साइन जो है ये है। ठीक है, ये जो आप प्रतीक देख रहे हो किसका है? धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक ये कैसे काम करता है? जब ये परिपथ के प्रतिरोध को बढ़ा देगा, प्रतिरोध को बढ़ाने का मतलब है मार्ग में अवरोध को और बढ़ा देना धारा के मार्ग में, तो धारा कम हो जाती है। जब ये प्रतिरोध को कम कर देता है ये युक्ति, तो धारा बढ़ जाती है। इस तरह से ये धारा नियंत्रक परिपथ में कार्य करता है। उसके बाद में 9वां है अमीटर। अमीटर क्या होता है? अमीटर वह युक्ति होता है वैद्युत परिपथ में जो धारा प्रवाह का मापन करता है कि कितनी धारा परिपथ में प्रवाहित हो रहा है। ये अमीटर मापने का कार्य करता है। ठीक है, और अमीटर जो होता है किसी वैद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी और समांतर आगे आप पढ़ेंगे, तो याद रखना है कि अमीटर को हम लोग वैद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक, और अमीटर की साइन क्या है? यहाँ एक तरफ प्लस लिखा रहे, एक तरफ माइनस, और बीच में यहाँ पर ए लिख दें, तो इसे हम लोग कहेंगे अमीटर। ठीक है, अब जो लास्ट वाला है वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है? परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन करता है, और वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में लगाते हैं परिपथ के। ठीक है, तो वोल्ट मीटर की साइन क्या होगी? ऐसे यहाँ पर भी लिख देंगे, इसमें भी एक तरफ प्लस लिख देंगे और एक तरफ क्या लिख देंगे? माइनस लिख देंगे, तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर का प्रतीक। तो इतने युक्तियाँ, इतने अवयव हमारे वैद्युत परिपथ में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से तो हमें इन बातों को याद रखना होगा। अब मान लीजिए कि एक वैद्युत परिपथ है, उसमें हमसे कहा जा रहा है कि हमें बैटरी लगानी है, हमको उसमें बैटरी लगाना है, और उसमें हमें प्रतिरोधक दिखाने हैं, उसमें हमें वोल्ट मीटर दिखानी है, उसमें अमीटर दिखानी है, उसमें कुंजी दिखानी है। ये सारी चीज़ें अगर हमको दिखानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? परिपथ आरेख उसका बनाएंगे। सपोज मान लीजिए कि एक परिपथ हमें बनाना है, उसमें हमें बैटरी लगानी है, तो हम इस तरह से ऐसे जब लगाएंगे ये क्या कहलाएगी? बैटरी कहलाएगी। ये प्लस हो गया और ये क्या? माइनस। हर एक का प्लस माइनस। अब इस युक्ति का नाम हो गया बैटरी। ठीक है, अब इससे जो है एक प्रतिरोधक लगाना है, तो प्रतिरोधक का साइन क्या है? ये जो देख रहे हैं ये प्रतिरोधक का साइन। ठीक है, प्रतिरोधक को हम लोग आर से लिखते हैं। ये प्रतिरोधक हो गया है।
अब अगर हमें विद्युत धारा को चलाने अथवा रोकने के लिए कुंजी लगानी है, ठीक, तो कुंजी कैसे लगाएंगे? यहाँ पर ये वाली युक्ति जो लगाई उसको हम लोग कुंजी कहते हैं, इसे हम लोग के से लिख दिया, ठीक। अगर हमें वोल्ट मीटर लगाना है तो अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाएंगे और यहाँ पर ऐसे ये लगा देंगे। यहाँ पर ये सिरा प्लस वाला है तो यहाँ प्लस लिख देंगे और दूसरा सिरा क्या होता है माइनस वाला, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे और बीच में अगर हमने ए लिख दिया तो ये क्या बन गया? अमीटर। अब हमें इसका भी भावांतर नापना है अगर जो, ठीक है, ये हमारा प्रतिरोधक है, इसका सिरा ए और इसका सिरा क्या है? बी है। अब अगर हमें इस सिरे का विभवांतर नापना चाहते हैं तो यहाँ वोल्ट मीटर लगा देंगे, वोल्ट मीटर ऐसे। अब जो है वोल्ट मीटर को वी साइन से लिखेंगे। अब इधर वाला सिरा आप देख रहे हैं पॉजिटिव है और उधर वाला सिरा क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक। अब चाहे तो धारा नियंत्रक भी लगा सकते हैं। तो एक वैद्युत परिपथ में ये विभिन्न युक्तियाँ लगाई जाती हैं, ये वैद्युत परिपथ के अवयव होते हैं। अगर धारा नियंत्रक लगाना है तो हम लोग यहाँ कहीं यहाँ लगा देंगे। वो क्या करेगा? परिपथ में धारा के मान को कम अथवा ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो ये कुंजी क्या करता है? धारा को चालू करता है या धारा को बंद करता है। बैटरी जो है धारा प्रवाह के लिए जो है इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाता है जिसके कारण से धारा बहती है। विभवांतर स्थापित करता है ये परिपथ में। ये प्रतिरोधक है जो धारा के बहने को रोकता है, ठीक है। ये अमीटर है जो यहाँ से कितनी धारा निकली है उसको मापता है। ये वोल्ट मीटर है, ये इसके और इसके सिरों का विभवांतर नापता है। तो वोल्ट मीटर जो है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और अमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग वैद्युत परिपथ को जो है वैद्युत परिपथ के अवयवों को ऐसे लगाते हैं परिपथ में। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।